16 साल 18 साल पढ़ने वाले सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं जानते। तर्जमा जानना तो बहुत बड़ी इल्मियत है। सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ सकते। तालीम पूछो कितने मुद्दत है, 18 साल, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, और कहो सूरह फातिहा सुनाएं, तो आपको जो सूरह फातिहा सुनाएंगे वो कम से कम अरबी में तो नहीं होगी। बाकी अगर इब्रानी में या किसी लातीनी या जापानी में हो तो उसका मैं पता नहीं, वो अरबी लबो लहजा तो नहीं होता। कम से कम हुजूर ने फरमाया कुरान को अरबी लहजों के अंदर पढ़ो। ये आइन शीन काफ साद हा, ये कुरान के हुरूफ है, इसके बगैर मतलब ही अदा नहीं हो सकता। न सिर्फ ये कि मतलब अदा नहीं होता, बल्कि बसा औकात ऐसा गलत मतलब बनता है कि उसके तलफ्फुज़ से इंसान गुनाहगार हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग सूरह इखलास पढ़ते हैं, सारे के सारे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ये तो आमतौर पर याद ही होती है, सबको नमाजों में पढ़ते हैं। इसके लिए जो लफ्ज है कुल कहा गया है, कुल काफ के साथ, मोटे काफ के साथ। आप अपने माशरे में जाकर लोगों का सर्वे करें, 90% लोग इसको छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। अगर अभी भी हम इस मस्जिद में सुनना शुरू कर दें तो 90-95% लोग इसको छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे। अब कुल का मतलब तो यह है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। और कुल का मतलब यह है कि ए नबी खा लीजिए अल्लाह एक है। कुल खाने के उसको कहते हैं। अगर आप किसी के खाना खाओ तो आप कहेंगे कुल, और अगर आप किसी से कहेंगे कि पढ़ो तो आप उसे कहेंगे कुल। अब यह फर्क हम लोग, हमारे लिए ऐसी बदल गया है। इसी तरह बाज हरकतों का फर्क, हरकत से मुराद एराब, जेर जबर पेश, इसका फर्क अगर इंसान ऐसी जगह, आपने देखा होगा कुरान के बाज मसाहिफ में लिखा हुआ होता है कि ये 14 जगह ऐसी हैं कि अगर यहां पर आपने जेर जबर पेश बदल दिया तो मतलब कुफरिया हो जाएगा। फलानी जगह पर इसका कोई मतलब ऐसा मतलब बनेगा कि उससे जुमला कुफरिया हो जाएगा।